साथियों, एनसीईआरटी और लुसेंट का निचोड़ ये भारतीय संविधान के टॉपिक नंबर 6 है, जहाँ से आप भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उसे अच्छी तरीके से आप याद कर पाएंगे। इस वीडियो में मैंने ऐसे प्रश्नों को ऐड किया है जो कि महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपको भारतीय संविधान की काफ़ी सारे प्रश्न आप कवर कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम से भारतीय संविधान में काफ़ी चीज़ जोड़ी गई हैं। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति ने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट्स जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था? 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। अगला क्वेश्चन है, विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, या संविधान दिवस इसे कह सकते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान पारित हुआ था और अंतिम रूप से जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में है मंत्रिमंडल शब्द का। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार बड़े बड़े एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। हमने ये सारे क्वेश्चन नोट्स के रूप में बनाए हैं एनसीईआरटी के बुक से, जो कॉस्मोस का बुक आता है, आपको मालूम है, और लुसेंट से मैंने छांट के ये सारे क्वेश्चन को मैंने लिया है, जो कि आपके हर एक एग्जाम में एक वरदान साबित होगा। निश्चित रूप से 4 से 5 क्वेश्चन लड़ने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो अनुच्छेद 28 के तहत। शिक्षक संस्थानों में या शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? तो अनुच्छेद 28 के तहत। ये भी कई एग्जाम में पूछे हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को ऐड किया है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? तो अनुच्छेद 28 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है वह लाहौर अधिवेशन 1929 में हुई थी। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आपको ये याद हो जाएगा अच्छी से। महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार एग्जाम में आप इसे देखे होंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पढ़े होंगे तो उसमें जरूर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोई भी सेट उठा लीजिए किसी भी एग्जाम का। एक बार फिर से बता देते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज घोषणा हुई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो अभी चल रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की जो आयु है, मतदाता की आयु
21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कब? 61वां संविधान संशोधन 1989 को। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे? तो मुंबई। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंबई। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो मुंबई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया नायडू ने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया नायडू ने। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, यानी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी राज्यसभा और लोकसभा, दो सदन है ना, राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ये आपको मालूम होगा। चलिए, इन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति। अभी भारत का राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में यानी 2025 में? तो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थैंक यू दोस्तों। तो फिर कल मिलते हैं शेष बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों से और एक नेक्स्ट टॉपिक में कल भेंट करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। नोट्स बनाने में और फिर उसे वीडियो बनाने में, लोड करने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आपका प्यार और आशीर्वाद हम सभी पे बने रहें ताकि हम आपके लिए मेहनत करते रहें और एनसीईआरटी और लुसेंट से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे आपको हम प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।